ये पूरी उम्मा की लड़ाई है और हम लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे ने दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन क्या सच में ईरान का युद्ध अब धार्मिक रंग ले रहा है या ये सिर्फ एक खतरनाक नैरेटिव है? सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि हूती विद्रोही अब ईरान के युद्ध में शामिल हो गए हैं और इस लड़ाई को उम्मा की जंग बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, जमीनी हकीकत क्या कहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने पहले जरूर धमकी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वे जवाब देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध में खुलकर प्रवेश नहीं किया है। फॉरेन पॉलिसी, हालांकि उन्होंने लाल सागर में हमले फिर से शुरू करने की चेतावनी जरूर दी है, जो वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, उम्मा शब्द का इस्तेमाल क्यों? जब किसी युद्ध को धार्मिक पहचान दी जाती है तो उसका असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता, वह लोगों की भावनाओं को भड़काता है और संघर्ष को और गहरा बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नैरेटिव अक्सर समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक संघर्ष के रूप में दिखाया जा सके। लेकिन यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि जब युद्ध धर्म के नाम पर लड़ा जाने लगे तो समझौते की संभावना कम हो जाती है और टकराव और बढ़ सकता है। तो क्या ये धार्मिक जंग है या फिर राजनीति को मजबूत करने का एक तरीका है? एक तरफ उम्मा के नाम पर एकजुटता का दावा, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में रणनीति और इंतजार। तो क्या धर्म का सहारा लेकर इस युद्ध और भड़काया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनने की चाल है? सवाल बड़ा है, जवाब आपको तय करना होगा।